ई-कॉमर्स इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है इन लोगों के लिए। हो सकता है लॉन्ग टर्म में जो उनकी छोटी कैटेगरीज़ हैं, उसमें हो सकता है, लेकिन जहाँ पे 50,000 20,000 की बात आती है, साड़ी की बात आती है 5-10 हज़ार की, लेकिन फीमेल्स जो होती है, वो ज़्यादा करके कंज्यूमर के सेंटिमेंट ऐसे होते हैं, उनको जाके प्रोडक्ट को टच करना है, फ़ील करना है, उसको ट्राई करना है, उसके बाद ही वो लोग उसको खरीदते हैंगे। और प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है 158 करोड़ का, मार्जिन्स 51% के हेल्दी हैं। हाँ एवरीवन, तो आज डिस्कस करेंगे वेदांत फैशंस लिमिटेड को। वेदांत फैशन जो है एक कंज्यूमर सेक्टर की कंपनी है। कंज्यूमर सेक्टर में भी ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा खर्चा जो आप डिले कर सकते हो, आपकी लाइफ पे कोई इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आप ग्रोसरी है, ग्रोसरी को आप डिले नहीं कर सकते, ग्रोसरी आपको खरीदनी ही पड़ेगी क्योंकि वो आपकी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है? वो खर्चा आपको करना ही करना है, आपको कंजम्पशन करनी ही करनी है। लेकिन डिस्क्रिशनरी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर जैसे मान्यवर है, ये कुर्ता पजामा बनाते हैं, ब्राइडल लहंगा बनाते हैं, नॉन ब्राइडल कपड़े बनाते हैं, तो बेसिकली उसको आप थोड़ा डिले कर सकते हो या फिर आप इनसे ना खरीद के कहीं और से हल्की क्वालिटी का खरीद सकते हो कम प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है? तो ये उस सेक्टर की कंपनी हैगी। डिस्कस करने का सबसे बड़ा रीज़न देखो यही है कि बेसिकली इसका प्राइस बहुत ही अच्छे ल्यूक्रेटिव भाव पे हमें देखने को मिल रहेगा। इसका ऑल टाइम हाई लगभग जो है 1500 के लेवल के आसपास हैगा। वहाँ से देखो इसने यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेक करने की कोशिश करी, इसके पुराने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद में इसमें लोअर लोज बनते गए। स्टॉक ने कहीं यहाँ पे देखो बॉटम बनाया एक लगभग 880 के लेवल पे, फिर यहाँ से इसमें एक अच्छी थोड़ी-सी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और अभी भी ये 932 के लेवल पे है, काफ़ी नीचे की तरफ है। यहाँ से एक अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है 60% के त तक का, अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को वापस टच करेगा 60% पैसा उसमें बन जाएगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एंगल भी इसमें देखेंगे क्या लॉन्ग टर्म में इसमें एक अच्छा पैसा बन सकता है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को देखो कोई भी एनकरेजमेंट नहीं होगी स्टॉक को खरीदना या बेचने के लिए। खरीदना है, बेचना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। मेरी सिर्फ इतनी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन के बेसिस पे, इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल के बेसिस पे एक अच्छी क्लैरिटी दूं, आपको बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करने में हेल्प करूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों को उसका बिजनेस मॉडल नहीं पता तो क्विकली एक बार समझ लेते हैं कंपनी कब शुरू हुई। कंपनी देखो 1999 में इन्होंने मान्यवर के नाम से शुरू करा, ठीक है? ये जहाँ पे इन्होंने कुर्ता, इंडो वेस्टर्न शेरवानी वगैरह बेची। फिर मोहे शुरू किया 2015 के अंदर, जिसमें लहंगा, साड़ी, स्कर्ट, गाउन, सलवार, एक्सेसरीज वगैरह। फिर तुम्हें शुरू किया 2019 में, ठीक है? जो कि प्रीमियम रेंज है कि काफी महंगी कुर्ता सेट, शेरवानी, साड़ी, लहंगा, इन्होंने प्रीमियम कैटेगरी शुरू करी यहाँ पे। फिर मेबास शुरू किया, ठीक है? ये भी मिड प्रीमियम है। और फिर मंथन है जो इनकी वैल्यू रेंज है। तो ये सारी इनकी रेंज है। प्लस अगर आप इनकी एडवर्टाइजिंग देखोगे तो बहुत सॉलिड है। रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, कियारा अडवाणी, मतलब काफी बड़े बड़े फेसेस हैं साउथ इंडिया के अंदर, काफी बड़े बड़े फेसेस उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर ले रखे हैं। तो कंपनी का फोकस जो है एडवर्टाइजिंग स्पेंड अपने प्रोडक्ट को पिच करने में अच्छा है। मार्केट में इनके प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत अच्छी है, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इनके कस्टमर का फीडबैक काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैंने भी इनका प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो क्वालिटी वगैरह इनकी अच्छी है। बट नेट-नेट देखो फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू हम स्टॉक को देखते हैं, तो इन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इनकी ग्रोथ देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो वो बहुत सॉलिड नहीं रही है। 2018 में 758 करोड़ का रेवेन्यू किया, 19 में फिर 5% की ग्रोथ रही, 20 में फिर 14% की ग्रोथ रही और उसके बाद में देखो 20 वाला जो क्वार्टर था, लास्ट का 1 महीना जो था वो कोविड की वजह से इम्पैक्टेड भी था। स्टिल कंपनी ने 14% की ग्रोथ यहाँ एनुअल दिखाई थी। 21 कोविड का इम्पैक्ट, 22 बेस नंबर कम हो गया, 84% की ग्रोथ आ गई, तो इसको कोई ग्रोथ हम इतनी मानते नहीं है। और 23 में कंपनी ने 30% की ग्रोथ करी है, ये फिर अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो नेट नेट अगर बात करें तो ग्रोथ पास्ट में इतनी सॉलिड नहीं रही है, तो क्या आगे कंपनी कोई चमत्कार कर सकती है, हम उस चीज पे फोकस करेंगे क्योंकि स्टॉक प्राइस नीचे आ गया है। अगर कोई खरीदा चाहे 3 साल के लिए तो क्या वो व्यू बन सकता है, तो वो हम अब आगे डिस्कस करते हैं। पहले इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स कंपनी के काफी हेल्दी हैं, 22,000 करोड़ की मिड कैप कंपनी है। स्टॉक पी जो है 55 का है, नजर आता है 55। अगर पीई को पीई से ही कंपेयर करोगे तो मीडियन पीई जो है लगभग 77 का है और यहाँ 55 है, तो अपने पीई से काफी नीचे के भाव में आपको ये पीई मिल रहेगा, ठीक है? तो सस्ता है, अंडर वैल्यूड नजर आता है। आरओसी बहुत हेल्दी है, 39% का है, आरओई 34% का है, दोनों ही काफी हेल्दी हैं। डेट टू इक्विटी 0.27, डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। जो डेट है बेसिकली इनकी लीज लाइबिलिटी की है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट इनके ऊपर नहीं है। प्लेज परसेंटेज 0 है, प्रमोटर ने कोई भी शेयर अपना गिरवी नहीं रखा हुआ, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट कोई बहुत शानदार कंपनी नहीं कर रही है यहाँ पे। शानदार इसलिए नहीं क्योंकि देखो जून में डिग्रोथ करी 4% की, सितंबर में डिग्रोथ करी 11% की और दिसंबर में 7% की कंपनी ने यहाँ ग्रोथ करी है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रहा है 474 करोड़ का, अभी तक का जितना भी इनका रेवेन्यू है, अभी तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू लास्ट दिसंबर में इन्होंने किया है। और प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है 158 करोड़ का, मार्जिन 51% की हेल्दी है। ये मार्जिन 51% आपको देख रहा होगा, देखो मेजरली 46 और 48% के आसपास मार्जिन कंपनी करती है एवरेज। यहाँ पे 2% से 2-3% से इनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है थोड़ी सी कम हो गई है, तो वो एक एक्सेप्शन है, आगे जाकर कहीं ना कहीं वो एडजस्ट होगी। तो इनके मार्जिन की अगर आप फ्यूचर में उम्मीद करते हैं तो 48% से ज्यादा की ना करें, लगभग उसके आसपास की रेंज में इनका मार्जिन आगे रहने वाला है। तो इतना कोई शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके नहीं आ रहे, यहाँ पे डिग्रोथ देखने को मिल रही है, ये हेल्दी है।
और क्वार्टर 4 की अगर बात करें तो क्वार्टर 4 के एंगल से देखो, वो मैं आपको पहले ही बताता हूँ, कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर इन्होंने बोला है कि क्वार्टर 4 भी थोड़ा सॉफ्ट रहने वाला हैगा। सॉफ्ट इसीलिए क्योंकि जो एक वेडिंग सीजन है वो थोड़ा इंपैक्टेड हैगा, और क्वार्टर 3 भी इसीलिए इतना शानदार ग्रोथ कंपनी ने नहीं करी। देखो ग्रोथ क्या होती है, 10% से ज्यादा, 16%, 20% की ग्रोथ अगर आती है ना, तो लगता है कि हाँ अच्छी ग्रोथ आ रही है। 7% से ग्रोथ करने वाली कंपनियां देखो मार्केट के अंदर बहुत सारी है, ठीक है, जो यहाँ से 8-8-10% की ग्रोथ कर रही है। तो अगर हमें स्टॉक देखना ही है तो ऐसा स्टॉक देखो जिसके अंदर 20% की ग्रोथ आए, 30% की क्वार्टरली ग्रोथ है, क्योंकि बुल रन के अंदर उन कंपनीज के अंदर आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे हमने स्टॉक को इसीलिए लिया क्योंकि इसका भाव काफी नीचे की तरफ मिल रहा है, प्लस बिजनेस जो है थोड़ा इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। इंप्रूव इसीलिए देखो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू यहाँ पे हो चुका है। तो नेट नेट अगर मैं इसको समराइज कर लूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स को, तो अभी तक कोई बहुत शानदार चमत्कार नहीं हुआ है, बट हाँ आगे के एंगल से हम इसको डिस्कस करें तो बैलेंस शीट इनकी हेल्दी है, इन पे हेल्दी मतलब कैश है इनके पास में 1300 करोड़ का, ठीक है, डेट इनके पास में है नहीं। इनका इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बहुत हेल्दी है, 75% स्टेक प्रमोटर के पास है, मतलब प्रमोटर की अपनी कंपनी में अच्छी कन्विक्शन है। एफआई की अच्छी कन्विक्शन है 7% की, डीआई की अच्छी कन्विक्शन है 13% की, पब्लिक के पास 3.55% है। ये स्टेक कहीं ना कहीं आपको मार्च के अंदर जब दोबारा अपडेट होगा तो आपको पब्लिक का स्टेक यहाँ बढ़ता हुआ नजर आएगा। जितनी गिरावट है ये सब पब्लिक के पास आ रही होगी। तो ये है इनके फाइनेंशियल्स जो कि हेल्दी है, स्ट्रांग है। बात करते हैं कि कंपनी का फोकस क्या है अपने बिजनेस को लेकर के लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, ठीक है। अगर हम स्टॉक के अंदर आज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस बेसिस पे करें, कंपनी क्या ग्रोथ दिखाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, मिड प्रीमियम रेंज है। कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल को अगर आप फोकस करके पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको मेन फोकस जो नजर आएगा, कंपनी का फोकस है इस लहंगा कैटेगरी के ऊपर, और कंपनी का फोकस है साड़ी कैटेगरी के ऊपर। साड़ी कैटेगरी और लहंगा कैटेगरी इसीलिए क्योंकि देखो मार्जिन अगर आपको बड़े कमाने हैं तो आपको उस कैटेगरी में जाना पड़ेगा जहां पे आप अच्छे डिजाइन दे पाओ और कस्टमर से अच्छा पैसा चार्ज कर पाओ। कंपनी अभी तक अच्छे मार्जिन मेंटेन कर पा रही है, आगे भी इनको अगर मेंटेन करना है तो अपनी क्वालिटी को बहुत मेंटेन करके चलना पड़ेगा। दूसरी चीज, कंपनी नए नए स्टोर ओपन कर रही है, कंपनी अब छोटे स्टोर्स ओपन नहीं कर रही है। कंपनी अब जो स्टोर ओपन कर रही है वो लगभग इस कैटेगरी के अंदर ओपन कर रही है जिसके अंदर मान्यवर, मोहे, तोमेव सब एक साथ आ जाए। लगभग 3500 से 5000 के बीच में ये इनका साइज आता है। जो छोटे स्टोर्स हैं 1000-1500 स्क्वायर फीट वाले, कंपनी उनको अब धीरे धीरे करके चर्न आउट कर रही है, बंद कर रही है। कंपनी का फोकस टीयर 1 सिटीज में तो है ही, क्योंकि टीयर 1 सिटीज में अभी भी बहुत स्कोप है इनके पास में ग्रो करने के लिए। प्लस टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर भी कंपनी फोकस कर रही है, और थोड़ा इंपैक्ट है देखो बिजनेस के अंदर टीयर 2 टीयर 3 के अंदर, बट ग्रेजुअली कंपनी वहां पे भी अपने स्टोर्स खोलती जा रही है, ताकि जैसे जैसे वहां पे मोमेंटम पिकअप हो, जो कस्टमर्स हैं वो इनके पास आए। तो ये इनका अच्छा फोकस हैगा, क्योंकि जो जितने भी ये सेगमेंट हैंगे, ठीक है, इसके अंदर कस्टमर को भी देखो अच्छी क्वालिटी चाहिए, जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड वर्ड मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि देखो ये कोई सस्ता माल तो बेचते नहीं है। 50% का मार्जिन अगर ये कमा रहे हैं तो डेफिनेटली कस्टमर से एक अच्छा पैसा चार्ज कर रहे हैं। नेट नेट अगर मैं समराइज करूँ एक्सपेंशन को, तो एक्सपेंशन जो है कंपनी का 15-16% का रहेगा। 15-16% का एक्सपेंशन इनका स्क्वायर फीट के हिसाब से रहेगा, ठीक है, ना कि इनके रेवेन्यू ग्रोथ को। तो आप ये मिसअंडरस्टूड मत करना, ये जो ग्रोथ कंपनी कह रही है 15-16% की अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, ये अपने स्टोर साइजेस को बढ़ाने के लिए कह रही है कि अपने स्टोर्स को ये लोग बढ़ाएंगे। अब स्टोर साइज को बढ़ाने का, नंबर ऑफ स्टोर्स के एरिया को बढ़ाने का इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। रेवेन्यू कस्टमर से बढ़ेगा, साइज कंपनी खुद बढ़ा सकती है अपने स्टोर्स का। तो अब रेवेन्यू आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो देखो आने वाले क्वार्टर्स बताएंगे। कंपनी ने कोई भी गाइडेंस नहीं दी है कि ये लोग आगे 10%, 20%, 30% से ग्रो करेंगे, कोई नंबर इन्होंने नहीं दिया है। इनके अकॉर्डिंगली क्वार्टर 4 थोड़ा सॉफ्ट रहने वाला है, ठीक है, थोड़ा शादी सीजन वगैरह इंपैक्टेड है। उसके आगे की ग्रोथ डेफिनेटली वो आगे वाले क्वार्टर्स बताएंगे। प्लस ये एक सिक्लिकल बिजनेस है, सिक्लिकल मतलब कि सीजन से डिपेंडेंट है। शादी सीजन जब जब होता है अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपनी जो है साउथ इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है, तो अब देखो मुझे लगता है इनकी ग्रोथ थोड़ी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर जो शादी सीजन होता है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है नॉर्थ इंडिया से, तो हो सकता है वहां पे अच्छी ग्रोथ पिकअप करे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें देखो आपस में बैलेंस आउट हो सकती हैं इनकी रेवेन्यू के अंदर। बाकी जैसे देखो मैंने बताया इनका बिजनेस जो है इंपैक्टेड रहेगा शादी सीजन से। कंज्यूमर का सेंटीमेंट बहुत बड़ा चीज है। देखो ई कॉमर्स से इनको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। ई कॉमर्स से देखो इनको इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये जो लहंगा है, ये जो कुर्ता पजामा है, लड़के बेशक देखो जो मेल कैटेगरी है वो फिर ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अपना साइज उसमें डाला, लार्ज स्मॉल जो भी है आपने खरीद लिया। लेकिन फीमेल्स जो होती है वो ज्यादा करके कंज्यूमर के सेंटीमेंट ऐसे होते हैं, उनको जाके प्रोडक्ट को टच करना है, फील करना है, उसको ट्राई करना है, उसके बाद ही वो लोग उसको खरीदते हैं। ई कॉमर्स इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है इन लोगों के लिए। हो सकता है लॉन्ग टर्म में जो उनकी छोटी कैटेगरीज हैं उसमें हो सकता है, लेकिन जहाँ पे 50,000 20,000 की बात आती है, साड़ी की बात आती है 5-10 हजार की, वहां पे मुझे लगता है कि कस्टमर इनके स्टोर में डेफिनेटली वॉक इन करके ही आएगा, वैसे ही खरीदना पसंद करेगा। इनको इम्पैक्ट रहेगा तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कॉम्पिटिशन से रहेगा, ठीक है। जो एकदम प्रीमियम रेंज है जैसे मनीष मल्होत्रा हो गया या बाकी जो बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, उनसे भी इनको कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि जो वो वाली जो क्लास होती है वो एकदम एलिट एफ्लुएंट क्लास होती है। वो लोग इन स्टोर्स में आकर के
मतलब डेफिनिटली खरीद सकते हैं, पर चांसेस कम है, क्योंकि देखो जिसको 10, 20, 50 लाख वाला लहंगा खरीदना है या शेरवानी उस लेवल की खरीदनी है, वो लोग ऐसे स्टोर्स में नहीं आएँगे। बट इस स्टोर के अंदर कस्टमर जो ये लोग टारगेट कर रहे हैं, वो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के कस्टमर्स को लोग ज़्यादा करके टारगेट कर रहे होंगे, जो कि अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर से ज़्यादा सामान खरीदता रहेगा। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के अंदर जो चीज़ें महँगी बिक रही हैं, उनको एक अच्छी क्वालिटी यहाँ पे दी जा सके और अपने स्टोर का एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके। तो नेट-नेट अगर मैं समराइज़ करूँ, तो इनकी जो ग्रोथ रहने वाली है, वो डेफिनिटली आगे देखी जाएगी। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कंपनी किस तरीके से आगे ग्रो कर सकती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। 50% का मार्जिन देख कर के हर कोई इसमें एंटर कर जाता है, क्योंकि देखो उनको लगता है 50% तो हम 30 में सर्वाइव कर जाएँगे, 20 में भी कर जाएँगे, ठीक है? 10 में भी कर जाएँगे, जिसको बिज़नेस चलाना है अपना। जिसके पास में पैसा है, जिसको मार्केट में लगाना है, जिसको नया बिज़नेस खोलना है, वो कहीं न कहीं जिसको एक्सपीरियंस है कैटेगरी का, वो बड़ा स्टोर खोलता है और शुरू कर देता है। तो नेट-नेट देखो, अभी की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, सस्ती नज़र आती है। यहाँ के नीचे के भाव में स्टॉक आपको मिल रहेगा। खरीदना है, नहीं खरीदना है, आपकी मर्ज़ी है। आप स्विंग करना चाहते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो 60% का यहाँ पर, ठीक है? रिस्क आपका है। बट हाँ, कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, कोई इनके ऊपर डेट नहीं है, प्रमोटर समझदार है, प्रमोटर को अपनी कैटेगरी का पता हैगा, प्रमोटर के पास में हेल्दी स्टेक हैगा। रेंज काफ़ी अच्छी है, साड़ी कैटेगरी, लहंगा कैटेगरी, कुर्ता-पजामा, शेरवानी कैटेगरी, कैटेगरी काफ़ी अच्छी है। सिर्फ़ एक जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ है कॉम्पिटिशन, बस। कॉम्पिटिशन इनको प्रॉब्लम दे सकता है आगे जाकर के, क्योंकि मार्जिन्स काफ़ी हेल्दी हैं। उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी के अंदर, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्टॉक के अंदर। तो किसी को खरीदना है, आप यहाँ खरीद सकते हो। आप अगर लॉन्ग टर्म का व्यू बनाते हो स्टॉक के अंदर, 3 साल का, यूजुअली मैं कहता हूँ कि 3 साल, 4 साल का व्यू बनाओ, लेकिन मेरे पास में कोई व्यू नहीं है स्टॉक को लेकर के, वो इसीलिए क्योंकि पीछे के देखो साल जो होते हैं, थोड़ी सी चमत्कार होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे देखो कंपनी नो डाउट पिवटिंग कर रही है, नए नए स्टोर्स ओपन कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है। बट नया स्टोर खोलने से देखो आगे की ग्रोथ की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि देखो धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके देखो बेस नंबर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे करके आगे आपको ग्रोथ भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर 1300 पे 20% करना है, तो 1600 करना पड़ेगा। 1600 पे 20% करना है, तो 2000 के लगभग आपको जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से वो ग्रोथ आपको देखनी पड़ेगी। तो नेट नेट कोई अगर लॉन्ग टर्म का व्यू उसमें बना रहा है, तो आप ज्यादा चमत्कार की उम्मीद ना करें। अगर चमत्कार हो गया, और हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी बेचेंगे तो कस्टमर रिपीट होगा, माउथ पब्लिसिटी होगी, इनके एडवर्टाइजमेंट बहुत सॉलिड है। अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, विराट कोहली, ठीक है, साउथ के बड़े-बड़े स्टार्स इन्होंने ले रखे होंगे, तो डेफिनिटली ये उसको मेंटेन कर जाएँगे अपने रेवेन्यू को। लेकिन स्टॉक प्राइस चलता है ईपीएस से, ईपीएस आएगा जब प्रॉफिट आएगा, ठीक है? तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक हैगा, तो आप ज़रूर इसको होल्ड करो, क्योंकि ये मुझे लगता है आगे सेंटीमेंट जब इंप्रूव होंगे, तो स्टॉक कहीं न कहीं अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ज़रूर जाएगा। आपको निकलना है, आप तब निकल सकते हो, अभी निकलने का कोई फ़ायदा नहीं, स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ मिल रहा है। स्विंग करना है तो भी आप कर सकते हो 60% का, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के एंगल से अगर आपने खरीदा हुआ है, तो बिल्कुल आप होल्ड करो, 2-3 साल का व्यू लेके चलो, हो सकता है कंपनी आगे और अच्छा परफॉर्म करे। नेट देखो, यही पूरा मेरा एनालिसिस, यही मेरा व्यू हैगा। मैंने आपको सारा व्यू उसके अंदर दे दिया हैगा, ठीक है? कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हमने देख लिए, सेक्टर हमने देख लिया, फाइनेंशियल्स कंपनी के बहुत हेल्दी हैं, सॉलिड हैं। एक ही प्रॉब्लम जो नज़र आती है वो है ग्रोथ। हो सकता है आगे ग्रोथ अच्छी पिकअप करे, और मार्केट देखो इन्हीं चीज़ों की बेट लेनी है, तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर थोड़ा-सा देखना पड़ता है कि आगे जाके कैसे करके प्ले आउट होगा। थोड़ी आप भी अपना एनालिसिस करें, इनकी वेबसाइट वगैरह को जाके थोड़ा चेक करें, ठीक है? इनकी वेबसाइट है। तो नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस। आपको वीडियो में अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब चैनल पे नए हैं, मेरे काम को एप्रिशिएट करना चाहते हैं, क्या आप कंसीडर कर सकते हैं इसको सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आगे फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोज़ और लाता रहूँगा, और यहाँ पे आपको और भी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिल सकती हैं कि किस तरीके से अगर आप कोई अच्छे स्टॉक्स देख रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हो, कंज्यूमर सेक्टर के अंदर हो, और आप मार्केट के अंदर नए हो अगर, तो आप 2 वीडियोज़ को ज़रूर देखना मेरे चैनल पे। नंबर 1, हाउ टू मेक बिग मनी इन बुल रन। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, मैंने आपको अच्छी इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, किस तरीके से मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बड़ा पैसा बना सकते हो। और दूसरा वीडियो जो है, ह्यूज फॉल अहेड, बाजार अगर गिरता है तो आपको क्या 5 चीजें जो आपको जरूर करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अपने स्टॉक्स को पिक करते हुए, वो मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।